आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद शोएब। दोस्तों, कहते हैं कि बुरी संगत इंसान को अपनों से दूर भी कर देती है और इंसान को बहुत बुरा भी बना देती है। उसको लगता है उसका वो जो कर रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन और लोगों से वो दूर होता चला जाता है, परिवार से, समाज से, कानून से भी। क्योंकि जब बुरी संगत होती है तो लोग वो इंसान बुरी आदतें सीखता है और ऐसे लोगों के साथ रहता है जो जिनका कानून से 36 का आंकड़ा रहता है। इसमें वो कुछ क्राइम करता है और जब क्राइम करता है तो जेल जाता है और जेल में काफी बड़े बड़े अपराधियों से उसकी मुलाकात होती है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरी पहचान बड़े लोगों में हो। फिर वो और आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी बुरी संगत इंसान को बहुत बड़े बड़े झटके देती है और इसमें कभी कभी वो इंसान अपनी जान गंवा बैठता है। आज की घटना है जो दोस्तों, उसमें एक इंसान ऐसा ही था, बुरी संगत से आगे बढ़ा और उसी बुरी संगत की वजह से उसकी जान गई। बड़ी अजीब घटना है दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है, राजस्थान में एक जगह है, अजमेर, काफी नामी जगह है। 2022 फरवरी 2022 की घटना है। एक व्यक्ति था वहां पर, उसका नाम था नितेश जैन। यही कोई 30-32 साल उसकी उम्र थी। सट्टा बाजार सट्टा बाजार की दुनिया में एक खिलाड़ी था वो, और यही उसका काम था, सट्टा खिलवाना, डील करना, वही सब काम करता था। यही सब करते करते एक बार उसको उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा और वो पकड़ा गया, जेल गया। जेल में उसकी मुलाकात एक हिस्ट्री सीटर, एक अपराधी वहीं अजमेर का, हरी लंगड़ा उसका नाम था। हरी लंगड़ा से उसकी मुलाकात होती, दोनों में जमने लगती। एक ही एरिया से थे, करीब आते हैं, दोस्ती हो जाती है दोनों में। जब जमानत पर बाहर आते हैं दोनों, फिर भी मिलना जुलना, क्योंकि वो भी हरी लंगड़ा हिस्ट्री सीटर नामी, उसका भी काम कोई अच्छा काम तो रहा नहीं होगा, उल्टे पुल्टे काम ही। नितेश जैन का हरी लंगड़ा के घर आना जाना हो गया, काफी आना जाना हो गया। और घर आना जाना तो घर के सदस्यों से भी हाय हेलो दोस्ती। इन्हीं बीच में हरी लंगड़ा की जो वाइफ थी, उससे भी नितेश जैन की दोस्ती हो जाती, और दोस्ती इस कदर होती कि दोनों काफी करीब हो जाते हैं। एक तरह से दोनों का अफेयर हो जाता है। जब हरी लंगड़ा कहीं घर पर नहीं होता, कहीं काम से जाता है या, तो दोनों चोरी चुपके मिलते। इन्हीं बीच में हरी लंगड़ा को किसी और मामले में अरेस्टिंग हो जाती है, वो फिर जेल चला जाता है। अब नितेश जैन और उसकी वाइफ दोनों के रास्ते साफ हो जाते हैं, कोई ना रोकने वाला ना टोकने वाला, दोनों अपना मिलते, दोनों का प्यार एकदम परवान चढ़ता है। कुछ दिन बीतता है, नितेश जैन उसकी वाइफ को लेकर कहीं चला जाता है, तो ये हल्ला होता कि उसको लेकर भाग गया, क्योंकि दोनों फ्री थे, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। ये बात हरी लंगड़ा को जेल में पता चलती, वो आग बबूला, बहुत गुस्से में। एक तो हिस्ट्री सीटर, इतना बड़ा अपराधी, वो परेशान होता है, किसी तरह से जमानत अपनी करवाता है, बाहर आता है। इन्हीं बीच में नितेश जैन 31 जनवरी 2022 से कहीं गायब हो जाता है। घर वाले एक दो दिन देखते हैं, नहीं आ रहा है, घर नहीं आ रहा है, तो उनको लगता है कहीं बाहर गया होगा, क्योंकि अक्सर वो, उसका काम ही ऐसा था घर से 2-4 दिन गायब रहना। लेकिन जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो घर वाले फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ। अब परेशान होते हैं और कई दिन बीत जाता, 7 फरवरी आ जाता, 31 जनवरी से 7 फरवरी आ जाता। अब घर वालों को चिंता होती,
अपराधी हो कोई भी हो, लेकिन घर वाले तो घर वाले हैं। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं। नितेश का भाई कहता है कि हमारे भाई को हरी लंगड़ा नाम के व्यक्ति से खतरा था, वो इसके पीछे पड़ा हुआ था। पुलिस ढूंढती है इधर उधर। फिर पुलिस सोचती है कि हरी लंगड़ा और नितेश जैन का रिश्ता कैसा था, पहले उसके बारे में पता करते हैं, क्योंकि दोनों हिस्ट्री सीटर थे। नितेश भी हिस्ट्री सीटर ही था, क्योंकि मर्डर के इल्जाम में जेल जाकर बाहर आया था, केस चल ही रहा था। अब पुलिस दोनों के रिश्ते के बारे में पता करती है। फिर हरी लंगड़ा का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के जो कॉल डिटेल ये सब खंगालती है पुलिस। तो नितेश जैन और हरी लंगड़ा दोनों के नंबर में, दोनों के सीडीआर में एक नंबर मिलता है, मनोज यादव का। पुलिस उसे पता करती तो वही हिस्ट्री सीटर था। पुलिस उसे ट्रैक करती है तो उसको फिर अरेस्ट करती है, अरेस्ट कर लाती। तो उससे जब सख्ती करती है तो वो बोल पड़ता है, फिर एक कहानी बताता है, भयानक स्टोरी। कहानी यूं थी, नितेश जैन जब हरी लंगड़ा की वाइफ को लेकर चला जाता है, वो सुनता बहुत गुस्से में, फिर किसी तरह वो जमानत करवाता है, फिर बाहर आता है, ये लोग रिटर्न आ जाते हैं। फिर वो नितेश जैन की सुपारी निकालता है और बहुत चाव से, गुस्से में भी चाव से, कि इसको किसी तरह मुझे खत्म करवाना। कई हिस्ट्री सीटर आते हैं, वो कहता मुंह मांगी कीमत दूंगा इसकी जो भी सुपारी उठाएगा। ये मनोज यादव आगे आता है और 20 लाख में सुपारी उठाता है नितेश जैन की हत्या की, और खुद 15 लाख में सुपारी आगे ट्रांसफर कर देता है 3 लोगों को। वो 5 लाख खुद रखता है और 15 लाख रुपए आगे ट्रांसफर करके सुपारी उनको दे देता है। जब सुपारी उठती है तो चूंकि नितेश जैन हरी लंगड़ा के साथ काफी दिन तक रह चुका था, तो कुछ लोगों से उसकी भी पहचान थी। तो कुछ लोगों ने उसे सूचना दी कि तुम्हारे नाम की सुपारी निकाली गई और मुद्दा वही है, उसकी वाइफ का तुम्हारा अफेयर। फिर नितेश जैन सोचता है कि एक मैं पिस्टल ले लूं, रिवॉल्वर, ताकि अपनी सुरक्षा के लिए। तो पता करता कहां मिलेगी। 3 लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें गन दिलाएंगे, लेकिन चलना पड़ेगा फिरोजाबाद, यूपी। कहता ठीक है चलो। और वो 3 लोग वही थी जो 15 लाख में इसकी सुपारी मनोज यादव से उठाए थे, और ये प्लान का हिस्सा था। किसी तरह ये बंदूकें ढूंढ रहा है, उसके पास यही बताकर चलो। वो कहता चलो रेडी होते हैं। ये लोग इससे लेकर फिरोजाबाद जाते हैं। फिरोजाबाद में बिलाल नगर एक जगह है। इन तीनों में से एक जो था वो फिरोजाबाद का ही था, उसका वहां घर था। इसे लेकर जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, एक घर बन रहा था। जब सुनसान वहां होता है शाम को, वहां ले जाते हैं। एक रॉड से इस पर पीछे एक हमला कर देता है, गिर जाता है, गला घोंट कर इसकी हत्या कर देते हैं, और वहीं वहीं खोद कर इसे जमीन में दफन कर देते हैं। बुरी संगत, बुरा नतीजा। कहते हैं एक आम इंसान को कोई धोखा देता है तो हो सकता है आम इंसान सीधा साधा वो माफ कर दे, लेकिन जो अपराधी है, अपराध की जो दुनिया है, वहां पर किसी को वो चीट करे, वो बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो उनका काम ही है कि एक दूसरे को एक तरह से मारना, हमला करना। उसके लिए वो पैसे लेते हैं। और नितेश जैन इस दुनिया में तो कदम रख चुका था, लेकिन समझ नहीं पाया। फिर पुलिस मनोज यादव से फोन करवाती उन तीनों को कि बाकी पैसे आकर लेके जाओ, क्योंकि और पैसे बचे हुए थे, आधे दिए गए थे। वो तीनों आते हैं, एक सुनसान जगह उनको बुलाया जाता और पुलिस वहां उनको दबोच लेती। हरी लंगड़ा, मनोज यादव और वो तीनों, 5 लोग अरेस्ट होते हैं नितेश जैन की हत्या में। पुलिस वहीं बिलाल नगर में यूपी है पुलिस की हेल्प से उस जगह को खुदवाती है और लाश को बरामद करती है, नितेश जैन की लाश। और लाश को लेकर राजस्थान आती है। गलत काम कोई भी हो, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है। इंसान को कभी फायदा नहीं पहुंचाता है। लेकिन लोग फिर भी अपराध की दुनिया में जब जाते हैं
तो उनको लगता है कि इससे अच्छी कोई दुनिया है ही नहीं, बड़े आगे निकल जाते हैं। और जब उसका रिजल्ट आता है तो पछतावे के लिए वो दुनिया में भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। जिंदगी से जिंदगी खेली जाती है, दूसरे को मारा काटा जाता है पैसे के लिए। वही उस दुनिया में होता है, और वही हुआ, सब पकड़े ही नहीं। दोस्तों, बुरी संगत से इंसान को बचना चाहिए, कभी भी हो, कोई भी इंसान हो। बुरी संगत हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाती है, घाटा करती है। समाज, परिवार में इज्जत नहीं मिलती है, हर कोई गिरी निगाह से देखता है। वो स्वाभाविक है, वही होगा इंसान के साथ। ये थी आज की घटना।